आप सभी को एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट वेलकम है। हम लोग जो है क्लास 10th का जो बच्चे 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैथ स्टार्ट हुआ था। तो एक क्लास हो चुका था। अब जो है सारे वीडियो जितना भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा तो पाठ परिचय हो चुका है। तो एक क्वेश्चन में एक वीडियो मिलेगा, यानी कि जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन सर्च मारिए तो देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज जो है सबसे पहले हम लोग उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी पूरा पूरा एनसीईआरटी का पढ़ना है और क्वेश्चन भी चैप्टर का पढ़ना है। तो एग्जाम्पल को छोड़ना नहीं है। एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा ही जाता है तो इसके लिए एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है। और एग्जाम्पल समझ जाते हैं तो उसके आधार पर आप जो है क्वेश्चन भी बना पाते हैं। एनसीईआरटी की एक एक चीज़ महत्वपूर्ण होता है, सारी चीज़ महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो है सभी क्वेश्चन उदाहरण वाला और ये चैप्टर का क्वेश्चन सभी अलग अलग पैटर्न का होता है। तो इसीलिए आप बहुत ज़रूरी होता है कि सारी चीज़ को सही तरीक़ा से पढ़ना। तो आप लोग को पाठ परिचय में सारा परिभाषा समझा दिया गया था। आज जो है केवल मतलब क्वेश्चन पर डिस्कस होगा। तो टाइम को नहीं लेफ्ट करते हैं, इसी के साथ जो है स्टार्ट करते हैं। आपका पहला जो एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 बिफोर हम लोग देखेंगे। बिफोर कहने का मतलब हुआ कि 1.1 से पहले जो सब उदाहरण दिया रहता है तो वो सब क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आज ये पहला वीडियो था, इसीलिए विशेष तरीका से आपको सही तरीका से समझा दिए हैं। और अदर क्लास जो रहेगा छोटा दूसरा जो रहेगा तो उसमें केवल हम लोग शॉर्ट्स कोर्स में समझने की कोशिश करेंगे। और केवल वीडियो पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि दो नंबर दिया हुआ है। एक नंबर दिया हुआ है 4052 और दूसरा नंबर दिया है 12576 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। सर्वप्रथम आप क्या कीजिएगा, सही तरीका से पहले लिखना सीखिएगा। एक प्रॉपर कॉपी, सेपरेट कॉपी बनाइएगा। कॉपी में अच्छे तरीका से मैथ क्लियर कर रहना चाहिए। देखिए लिखिएगा हल। इसमें आपको ए लिखिएगा, दिया है ए बराबर जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, बड़ा नंबर जो रहेगा उसको ए बराबर लिखिएगा 12576, 12576 लिखिएगा। तथा बी बराबर जो दिया हुआ है 4052 दिया हुआ है, 4052 दिया हुआ है। और ए बराबर हम सबसे बड़ा नंबर क्यों लिखे, क्योंकि ए हमेशा जो है बी से बड़ा होना चाहिए, ए ग्रेटर देन बी। ये चुकी का सिंबल हो गया बच्चे, ये जो है चुकी का सिंबल हो गया। अब इसमें कहा गया है थ्योरी यूज करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलिए देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला देखेंगे। इसके लिए फार्मूला आता है ए बराबर हो जाता है बी क्यू प्लस आर हो जाता है। कंडीशन होता है कि जीरो ग्रेटर और इक्वल जो होता है आर होता है, बट आर ग्रेटर बी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि शेषफल जो है आपका जीरो आ सकता है, या तो शेषफल जीरो से बड़ा रहेगा, कोई नंबर रहेगा, लेकिन जो भाजक होगा उससे हमेशा शेषफल जो है छोटा रहेगा। शेषफल से हमेशा भाजक बड़ा रहेगा। तो आप लोग पहले तो उस क्वेश्चन को रफ में बनाना सीखिए, उसके बाद इस फॉर्मूला में बैठाना सिखा देंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ था एचसीएफ करना था 4052 और यहाँ पे एचसीएफ करना है 12576 करना है, ठीक। और इसको कितना से गुना करेंगे कि 12576 से या तो छोटा आ जाए या तो यही आ जाए। अगर 3 से हम मान लीजिए गुना कर देते हैं तो 3 दूना 6 हो गया, फिर 3 पंच 15, जीरो तो कैरी एक था, हासिल एक था, एक लिख देंगे। फिर 3 चौक 12, तो यहाँ लिखा जाएगा कंप्लीट, प्रॉपर लिखा जाएगा 12156। 6 में से 6 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद 7 में से 5 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। उसके अलावा ये दोनों कट जाएगा। अब रूल होता है ये नंबर यहाँ पे लिखना होता है। साथ साथ आपको ये समझाते भी चलते हैं कि इस फार्मूला पे कैसे बैठाना है। इस फार्मूला पे देखिए ए का वैल्यू जो है ये हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा, ये ए का वैल्यू हो जाएगा। ये जो है जिससे भाग देते हैं उसको बी कहा जाएगा, बी बराबर फार्मूला हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा, ये जो होगा ये क्यू का फार्मूला हो जाएगा, क्यू का फार्मूला हो जाएगा। और ये जो है जो अभी निकला है माइनस करने के बाद ये जो है आर कहलाएगा। यहाँ पे बस ए के नीचे ए का वैल्यू लिख दीजिए, मान लिख दीजिए कितना दिया हुआ है 12576 दिया हुआ है, बराबर बी की जगह पे कितना दिया हुआ है 4052 दिया हुआ है।
क्यू की जगह पे कितना दिया हुआ है 3, आर की जगह पे कितना आया है 420। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, इसमें भी पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। इसका दूसरा स्टेप देखिए, दूसरा स्टेप में क्या होता है कि नंबर जो है, ये वाला नंबर जो है यहाँ पर लिखा जाएगा 4052 लिखा जाएगा। अब 420 को किससे गुना करेंगे कि इतना आ जाए, 9 से गुना कर देते हैं, 4 9 36, 9 से गुना कर देते हैं तो 9 को 0 से कर देंगे 0 हो जाएगा, 9 को 2 से कर देंगे 9 2 18 हो जाएगा, 9 को 4 से कर देंगे 9 चौक 36 और 1 37 हो जाएगा। माइनस कीजिए, यहाँ पे 2 का 2 रह जाएगा, इधर से हांसी ले लेंगे 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गया तो 7 हो जाएगा। अब ये जो है बच गया 9, 9 में से 7 माइनस कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और ये जो है 3 में से 3 माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा। तब इसमें भी सेकेंड स्टेप यही लिखाएगा, ये जो है ए बन जाएगा, तो ए की जगह पर लिखेंगे 4052 लिखेंगे, बी की जगह पर लिखेंगे 420 लिखेंगे, इसको गुना कर देंगे 9 से, शेषफल आया है 272, 272 लिखेंगे। इसके आगे स्टेप देखिए, आगे स्टेप में क्या होगा, जगह नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा छोटा लिख देते हैं, यहाँ पे लिखाएगा 420 लिखाएगा 420। 272 किससे गुना करिएगा तो 420 से छोटा आया तो 420 आ जाए, 1 से गुना कर देंगे तो 272 का 272 ही लिखाएगा, माइनस कर देंगे तो यहाँ से लेंगे 10, 10 में से 2 माइनस कर देंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ से ले लेंगे 11, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये बच गया 3, 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो 148 हो गया। तो यहाँ पर अब इसके आगे नेक्स्ट अगला स्टेप जो लिखाएगा 272 बराबर लिखाएगा, सॉरी ये मिसिंग हो गया, यहाँ पे ए के मान लिखना है, उसके बाद बी का मान लिखना है, तो ए के मान जो है कि नहीं लिखाया है, इसलिए पहले ए का मान लिखिए, उसके बाद जो है बी का मान लिखिए। ए का मान कितना दिया हुआ है, चलिए देखिए, ए का मान जो है 420 हो गया तो 420 लिखिएगा, ए का मान जो है 420 हो गया तो यहाँ लिखेंगे 420 बराबर 272। अब 272 किससे गुना किए हैं, 1 से गुना किए हैं, शेषफल कितना बचा है, शेषफल जो बचा हुआ है 148 बचा हुआ है, 148 लिखिएगा। उसके बाद जो है अब यहाँ पर जो है ये लिखाएगा 272, यहाँ पर लिखाएगा 148 को किससे गुना करिएगा तो 272 आएगा, 1 से गुना करेंगे क्योंकि 2 से गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए 1 से गुना करेंगे 148 लिखाएगा। माइनस करने पर 11 में से 8 माइनस कर देंगे तो 3 हो जाएगा, ये बच गया 6, 6 में से माइनस कर देंगे 4 तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। 1171 नहीं, यहाँ पे 1172 हो जाएगा। 1 मिनट इरेज कर करके यहाँ पर जगह हो जाएगा तो आपको समझा देंगे तो सही तरीके से समझ पाइएगा। चलिए देखिए, अब जो है कंप्लीट प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं, समझाते हैं ताकि सही तरीके से समझ जाइएगा। स्लाइड नहीं चेंज कर रहे हैं, स्लाइड चेंज कर देंगे तो उतना सही से नहीं समझ पाइएगा। यहाँ पर जो बेसिक किए हैं तो इसके लिए ये रहेगा तो सही होगा। चलिए देखिए, नहीं समझ में जहाँ आएगा क्लियर बताइएगा कि यहाँ समझने में सर दिक्कत हो रहा है। 148 और यहाँ पर 272, तो इसमें हम 148 को 1 से गुना करते हैं तो लिखाएगा 148 हो जाएगा, 2 से गुना करने पे बहुत बड़ा नंबर आ जाता है तो इसीलिए नहीं लिखेंगे, हासिल ले लेंगे 12 हो जाएगा, 12 में से अगर माइनस कर देते हैं 8 तो बचेगा 4 बच जाएगा, ये बच गया 6, 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ये बच गया 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 124 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखाएगा 148 लिखाएगा। अब 124 को किससे गुना करेंगे जो कि 148 से छोटा है, और या तो 148 है, 1 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 124, 124 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे कट जाएगा। अब 124 को यहाँ पे लिखना होगा 124, 24 को किससे गुना कर दें ताकि इतना आ जाएगा, अच्छा 24 को किससे गुना कर दें ताकि इतना आ जाएगा, 24 लिख दिया है, यहाँ पे मिसिंग लिखा गया है तो इसको इरेज कर देते हैं, यानी कि इसको हम किससे गुना करेंगे, इससे गुना करें ताकि इतना आ जाए, तो इसको हम 5 से गुना कर देते हैं। अगर 5 से गुना कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 5 20 के 0, 5 दूना 10, 10 दो 12, 120 आ जाएगा, तो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4, यहाँ पर 24, अब 4 के टेबल में 24 आ जाता है 6 बार में, यहाँ कट गया प्रॉपर। SCF जो है हमारा कितना आ गया, SCF ये वाला नंबर हो जाता है, SCF जो है हमारा 4 आ गया है,
फाइनल एच सी एफ 4 आ गया। इसी को इसमें लिख देंगे, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो जाएगा, लिखने पैटर्न लिख दिए तो यहाँ पर आ जाएगा 200। बताइए यहाँ पर क्या लिखाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 272 बराबर 148 गुने 1 और शेषफल कितना आया है, शेषफल आ गया है 124, 124 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 148 लिखा जाएगा, ठीक है 148 लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे 124 गुने कितना से गुना किया है 1 से, शेषफल कितना बचा है आपको 24 बचा है, तो शेषफल 24 लिख दीजिएगा। फिर 124 को कहाँ लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद जो है 24 को यहाँ पर लिखने के बाद 24 को कितना से गुना किए हैं, 24 को 5 से गुना किए हैं तो 5 लिख देंगे। शेषफल कितना बचा है, शेषफल जो है 4 बच गया है तो 4 लिख देंगे। अब जो है 24 को यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद 4 शेषफल बचा था, 4 को गुना कर देंगे 6 से, कितना शेषफल बचेगा 0 बच गया। आंसर फाइनली कितना आ गया, एच सी एफ बराबर जो है आ गया हमारा 4। यही हमारा हो गया फाइनल आंसर।